क्या तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मित्रा निशिकांत दुबे या बीजेपी के रेडार पर आ चुकी हैं? क्या बिना सोचे समझे कर दिया दिग्विजय सिंह के इस्तीफे का प्रचार प्रसार? क्या करेगी कांग्रेस? क्या बीजेपी की गुगली में फंस जाएगी कांग्रेस? और ऐसा क्या हो गया जो वसुंधरा राजे ने कर दी बगावत? नमस्कार दोस्तों, मैं विचित्र भारद्वाज हाजिर हूँ आज अपने इस प्रोग्राम सच झुकेगा नहीं और वक्त थमेगा नहीं, सच के साथ एक खबर के लिए आगे बढ़ते हैं। आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एक लिखित शिकायत महुआ मित्रा के खिलाफ श्री ओम प्रकाश बिरला जी को थमा दी। उस शिकायत में लिखा गया कि महुआ मित्रा ने अब तक संसद में जो सवाल पूछे हैं, सांसद बनकर 61 सवाल पूछे गए हैं, उस 61 सवालों के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र नजर आता है। क्या षड्यंत्र है दोस्तों? दर्शन हीरानंदानी ये अडानी के अपोजिट में कई बिजनेस को लेकर खड़े हैं, तो उन्होंने एक आरोप लगाया है कि दर्शन हीरानंदानी ने पैसे देकर कुछ क्या कहते हैं कि इसमें पैसों का लेन देन हुआ है और कुछ उपहारों का भी लेन देन का जिक्र किया गया है। तो उन्होंने सीधा ओम बिरला जी के थ्रू आरोप पत्र दाखिल किया है कि महुआ मोइत्रा ने 61 सवालों में दर्शन हीरानंदानी जी के फ़ायदे के लिए ऐसे सवालों का चयन किया गया। इसकी जांच और सत्यता की परख होनी चाहिए। दोस्तों, बदले में महुआ मोइत्रा ने ये भी एक खुली चुनौती ट्वीट के जरिए दी कि अगर निशिकांत दुबे में या पूरे बीजेपी में अगर दम है तो सबसे पहले वो मेरी जांच करा ले, लेकिन मेरी जांच से पहले वो अडानी के कोयले घोटालों की जांच कराए और उसकी शेयरों की जांच कराए कि इसमें कितनी सत्यता है। जहां बीजेपी अडानी का नाम सुनकर कतराती है, वहीं महुआ मोइत्रा इस चीज़ का दम भरती है। अब बात करते हैं एक अगली खबर की। एक बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक कह सकते हैं कि बीजेपी आईटी सेल की तरफ से और बीजेपी सांसद व उनके नेताओं की तरफ से हो गया है। पता ये चलता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव किस तरीके से हाशिए पर जा रहा है। जहां कांग्रेस बढ़त बनाकर आगे खड़ी नज़र आती है, वहीं बीजेपी बहुत सारे यानी अपने 9 सांसदों के साथ भी कुछ करती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहाँ एक दुष्प्रचार फैला दिया है। दुष्प्रचार इस टाइप का कि दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया है क्योंकि उनकी बातों को अनसुना कर दिया था। जब ये बात दिग्विजय सिंह जी को पता चली, उन्होंने एक तुरंत ट्वीट किया, खबर का खंडन किया कि मैं मरते दम तक कांग्रेस में रहूँगा, मेरा वजूद कांग्रेस के साथ था, है और रहेगा। इससे बीजेपी नेताओं की करकरी होती चली गई और उन्हें इस खबरों का खंडन करने में बड़ा फजीहत का सामना करना पड़ा। कमाल की बात है एक दोस्तों, हम बात समाचार पत्रों की करते हैं तो समाचार पत्रों में बात ये आती है कि गोदी मीडिया किस तरीके से इजराइल पहुंच गया, वहाँ किस तरह की खबरों का प्रचार प्रसार होता है। जो बातें चलती हैं ग्राउंड रिपोर्ट यानी ज़ीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है। ज़ीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग में एक गोदी मीडिया की एक एंकर है रूबिका लियाकत कहती है, सुनिए, ध्यान से सुनिए, अचानक पीछे कुत्ते भौंकने की आवाज़ आती है। तो इस ग्राउंड रिपोर्टिंग को क्या कहेंगे दोस्तों? सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 5000 किलोमीटर दूर ये गोदी पत्रकार जा सकते हैं, जबकि हमारे भारत का मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है। क्या वहाँ जाने की इनकी हिम्मत नहीं होती या क्या सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती? क्या सरकार के सामने इन सवालों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आज अब बात करते हैं थोड़ा सा राजस्थान की राजनीति की। आज राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया दोस्तों, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया ने 40 मिनट की एक गुपचुप मीटिंग की। उस गुपचुप मीटिंग के अंदर जो वहाँ के गुलाब चंद कटारिया हैं उनके साथ एक निजी मुलाकात की और निजी मुलाकात ख़त्म होने के साथ साथ राजनीति में भूचाल आ गया। भूचाल इस चीज़ का आ गया, खुले तौर पर गुलाब चंद कटारिया ने निर्दलीय
चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उसके साथ साथ कम से कम 500 नेताओं ने भी इस चीज़ के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि जहां गुलाब चंद कटारिया कहेंगे मोहर वहीं लगेगी। राजस्थान के चुनाव में इस बदलाव को, ऐसी पत्रकारिता को, निशिकांत दुबे व दिग्विजय सिंह के भ्रामक जो उन्होंने इस्तीफे की खबर से आप क्या समझते हैं, आप हमें बताइएगा ज़रूर। अब बात करते हैं वर्ल्ड कप 2023 की। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच लखनऊ में मैच खेला जा रहा है, जहां श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वह 209 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब बारिश के कारण खेल बंद हो गया है। पत्रकारिता के बारे में कमेंट्स करें, हमें लाइक शेयर कमेंट्स के साथ सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरा चैनल अभी देखना शुरू कर रहे हैं, आप सभी से है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।